हेलो दोस्तों, पीएससी क्लासेस में स्वागत है। अब हम देखेंगे पेपर 1 का भाग 2, जिसमें है पहला आपका समान हिंदी। देखते हैं समान हिंदी का क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस साहित्यकार का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है? ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। विनोद कुमार शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन स्तुति का विलोम है? स्तुति का विलोम शब्द है निंदे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, निंदे इसका विलोम शब्द है। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता उसे कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपसर्ग। जो शरण में आ गया हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का विकल्प चुने। तो ये एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसा है कि जो शरण में आ गया उसे क्या कहते हैं? शरणागत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमौली का समास विग्रह है। तो चंद्रमौली का क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, चंद्र और मौली नहीं। चंद्रमा का मौली है, जो चंद्र है मौली में जिसके, चंद्रमा रूपी मौली। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रमा का मौली है जो। चित्र भाषा या अभिव्यंजना पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया तो उसके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र ही काफी समझा गया। इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर चलने वाले काव्य में छायावाद का नाम ग्रहण किया। यह कथन किसका है? तो ये कथन ऑप्शन दिया हुआ मुकुटधर पांडे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र बच्चन सिंह। इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में से इनमें से किसी का नहीं है, इसलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन ई। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, माधवराव सप्रे, माधव प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका ऑप्शन बी, माधवराव सप्रे। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के कहानीकार का नाम है किशोरी लाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल, केशव प्रसाद सिंह, राजा बाला घोष। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के कहानीकार जो है वो माधवराव सप्रे हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रशेतियों को भेजा जा रहा हो तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए परिपत्र, टिप्पण, अर्ध सरकारी पत्र, अनुस्मारक। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, परिपत्र कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं उनका नामकरण करने वाले पहले इतिहासकार हैं गारसो दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सरोज। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तल्लीन का सही संधि विच्छेद है। तल्लीन आपका जो है ये व्यंजन संधि है, तो उसका सही होगा तत्धन लीन। तत्धन लीन मिलके क्या बनता है? तल्लीन। ऑप्शन ए सही आंसर। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसका समष्टि को कहते हैं। इसका ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, भाषा, वर्ण। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषा। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है 1, 2, 3, 4। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। निम्नांकित में से कौन संक्षेपण के गुण नहीं है? संक्षेपण स्वतः अपूर्ण होना चाहिए, संक्षेपण में संक्षिप्तता होनी चाहिए, संक्षेपण में प्रवाह और क्रमबद्धता होनी चाहिए, संक्षेपण की अर्थ व्यंजना स्पष्ट होनी चाहिए। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संक्षेपण स्वतः अपूर्ण होना चाहिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का विकल्प चुने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाता है। प्राकथन शब्द में कौन उपसर्ग है? इसका उपसर्ग है प्राक। इसका प्राकथन में उपसर्ग है। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का विकल्प चुने। कश्मीर में कई दर्शनीय स्थान है। कश्मीर में कई दर्शनीय स्थान देखने योग्य हैं। कश्मीर में देखने योग्य कई दर्शनीय स्थान है। स्थान दर्शनीय कई कश्मीर में है। इनमें से कोई नहीं। तो दर्शनीय उसी ही बोला जाता है जो देखने योग्य है। तो एक बार अगर दर्शनीय बोल दिए तो देखने योग्य तो लिखने की जरूरत नहीं है। इससे सही आंसर है ऑप्शन है, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थान है। तो ये था हिंदी का क्वेश्चंस जो पूछे गए थे। आगे हम और भी देखेंगे इंग्लिश के। अगले वीडियो में मैं इंग्लिश का डालने वाली हूँ, आप जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।